हाय गाइस। ओके, अभी जो चल रहा है एक तरह से ट्रायल्स। वी हैव नॉट बीन एबल टू क्लिक पिक्चर। लाइक अगेन रिलेटिव्स में ही हमारी शादी है। Hi, how are you all? Welcome to my new vlog. Welcome to Mrs. Straightforward channel and नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और बहुत दिनों बाद ऐसे तसल्ली से बैठ के मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ। अदरवाइज तो मैंने बस कुछ क्लिप्स इधर उधर तो नहीं, ऑफ कोर्स वो जो भी क्लिप्स मैं वो यार प्रो व्लॉगर नहीं हूँ, मैं प्रो व्लॉगर नहीं हूँ। कोशिश कर रही हूँ व्लॉगिंग में इम्प्रूवमेंट लाने की, बट यू नो एट मिड एज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो वो मेरे साथ भी हो जाती है। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो व्लॉग में मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ वो किसी तरह से इट शुड रीच यू, इट शुड कम अक्रॉस द स्क्रीन एंड यू शुड फील फाइन एंड गुड अबाउट इट। अकेले करती हूँ, अकेले शूट करती हूँ, अकेले एडिट करती हूँ, एक व्लॉग में प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी आपने लास्ट व्लॉग अगर मेरा देखा है तो आपको पता ही होगा कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग्स दैट वर देयर इन द फैमिली, तो एंड दैट व्लॉग वॉज ऑल रिलेटेड टू शॉपिंग। और इस व्लॉग में आई जस्ट ऐड द क्लिप्स ऑफ द एक्चुअल वेडिंग्स। तो यार मैंने बहुत क्लोजअप में तो किसी के भी शॉट्स नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेड ऑन द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल। बट एक जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो मैंने एक तार में पिरोने की कोशिश की है। तो आई होप यू इंजॉय दोज क्लिप्स एंड ऑल्सो यू वुड बी एबल टू, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि जो भी मैंने शॉपिंग की है, जो भी हमने शॉपिंग की है, वो हम जो भी गेटअप्स हमने किए हैं शादी के लिए वो हम आपको दिखा सकें। आप देख ही लेंगे कि इवेंट्स पे हमने जो भी ड्रेसअप किया है तो वो मैं इस व्लॉग में डालने की कोशिश करूँ। हो सकता है कि मतलब मैं खुद को कैप्चर ना कर सकी हूँ, मैंने औरों को ही कैप्चर किया हो, लेकिन मतलब अगर जहाँ पे इस तरह से होगा आई वुड पुट द स्टिल photographs over there so that you are able to see how the wedding went, how the events went, and they were really good. And all congratulations to the wedded couples जिनकी भी शादियाँ मैंने अटेंड करी हैं। So it is like it is a kind of beginning of a new life, new journey. तो wish you all the best। और चलो देखते हैं कि किस तरह से हमने उन इवेंट्स को अटेंड किया and how we prepared ourselves. I hope you enjoy the journey जितना मैंने enjoy किया, बट बहुत ही ज़्यादा sequential नहीं होने वाला, ये मैं आपको पहले बता दूँ। But just tidbits here and there and you would be able to see कि किस तरह की थी फील वेडिंग्स की और सगन की। और I hope you like it. Hi guys. ओके, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एक तरह से ट्रायल्स। बेसिकली ये सेट मुझे पहनना नहीं है, लेकिन ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था। तो बस ये होता है ना कि आप कुछ ढूंढने लगते हो और कुछ ट्राई करने बैठ जाते हो, तो यही हो रहा है कि मैं ढूंढ तो कुछ और रही थी। बट दिस इज नाइस। ऑफ कोर्स इट्स अ फेक सेट, सारे सेट बस फेक ही होते हैं तो होते ही नहीं है। तो और मुझे अच्छे भी यही लगते हैं, बिकॉज रियल यू कैनॉट वियर, तो फ़ायदा नहीं रियल का। और इसी जो लुक आती है तो रियल की भी लुक आती है, लेकिन मुझे इस तरह के कलर्ड स्टडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अपने ऊपर हर एक का अपना अपना टेक होता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे बहुत ही पुराने सेट्स हैं। राम से बोलो, ये मेरे बहुत ही पुराने सेट्स हैं, 20-20 साल पुराने। बच्ची को पकड़ो। हाँ, तो ये मेरे बहुत ही पुराने सेट्स हैं, 20-20 साल पुराने। अंदर ऑल फेक यार, कितनी अच्छी क्वालिटी है, मेंटेनेंस भी है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आजकल शायद इस तरह की ज्वेलरी ट्रेंड में है भी, क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी आप देखते होगे कि ये वाला यहाँ पे बड़े बड़े बाले, यहाँ पे टिक्के, वो वाली चीज़ आई हुई है। बट दिस इज आई शो यू इन रियल क्लोज। ये देखो, सुंदर है ना? सो लाइक दिस, बहुत ही सुंदर। अरे बच्चे, अपनी मेहंदी दिखाना। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज एक बार ही दिखा दो। कल सीधा देख लेना। अभी तक मैंने अपने कलर नहीं लगाया, बताओ। Hey guys, welcome to my new vlog।
और अभी ये व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ इट इज़ मिडवे, और पहले की बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें हो चुकी हैं, वो भी मैं व्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। और अभी आज है वो शादी जिसके लिए हम भाग भाग के प्रिपरेशन कर रहे हैं। पता नहीं, वो जो कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आई थिंक हम सब वो हरकतें करते हैं और तैयारी करते हैं, और वो करनी ज़रूरी भी होती हैं। एंड फॉर विमेन तो लाइक मैन आर ऑल्सो डूइंग दैट, तो विमेन तो करती ही करती हैं। तो वो तो मैचिंग, एवरीथिंग मैचिंग, हेड टू टो मैचिंग, आई थिंक एवरीवन डज दैट। तो बहुत दिनों से दोनों शादियां थी, क्लोज ही थी, एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। बस नाउ वी हैव कम बैक आफ्टर कलेक्टिंग आवर सूट्स में इट इज़ बेसिकली मम्मी के सूट्स, और मम्मी के बहुत सारे सूट स्टिच हुए हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से ज़्यादा कुछ स्टिच नहीं कराया था। एंड नाउ वाज द ओकेजन जो करवाने की ज़रूरत भी थी, नीड भी थी, और सिलवाने भी थे। तो मैं एक झलक दिखा देती हूँ कि वो अभी संभाल रही हैं अपने सूट। देखिए जनाब, ये देखिए निकाल रही हैं, शर्टें पहले सेट करके रख रही हैं और अब लगा रही हैं अपनी सलवारें उनके साथ। तो एक एक करके सूट मैं आपको दिखाऊंगी जब मम्मा पहनती जाएंगी। आज का जो सूट है आप गेस कर लो कि इसमें से कौन सा वाला सूट है जो वो पहनने वाली है। देयर आर 4 सूट्स ओवर हियर, सो इफ़ यू कैन गेस कि कौन सा वाला होगा जो वो शादी पे पहनेंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ये देखो, दिस इज वन, दिस वन इज द सेकेंड वन। सब बहुत सुंदर और प्यारे सूट्स हैं और अलग अलग जगह से परचेज्ड हैं। दीज आर वेरी नाइस वंस। ये फ्लोरल वाला पैटर्न भी बहुत समझ के हिसाब से बहुत अच्छा है। ऑल द सूट्स आर वेरी गुड, और सारे के सारे लाइनिंग वाले सूट हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो अभी बस इट इज़ ऑलरेडी आफ्टरनून टाइम, पूरा 1 बज चुका है और हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे वही शाम के 5 बजे से, और 6 बजे भी कर सकते हैं। 6 बजे मम्मी कह रही है 5 बजे क्यों करेंगे, 6 बजे शुरू करेंगे, तो हम 6 बजे शुरू कर देंगे तैयारी। दैट इज़ नॉट एन इशू, बट ऑफकोर्स तो मैं क्या पहनने वाली हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा, कोमा क्या पहनने वाली है आपको बाद में पता चल जाएगा। वट एवर एवरी वन इज़ वेयरिंग, वी विल कैच होल्ड ऑफ द फोटोग्राफ्स देयर एट द वेन्यू और आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको कंटिन्यूसली देखते रहना। So hi guys, we are already in the cab right now and we are actually about to reach our destination. What you're seeing right now is the IGI airport और उसका लैंडिंग और टेक ऑफ वाला जो है हिसाब किताब आप देख रहे हो यहाँ पे। और वहाँ के रोड पे खड़े होके वी आर जस्ट अबाउट टू टेक अ राउंड अबाउट, और ये आप देख सकते हो कि वेडिंग वेन्यूज़ शुरू हो चुके हैं। दीज आर ऑल बिग फार्म हाउसेज दैट आर बीइंग रेंटेड फॉर और यूज्ड फॉर द वेडिंग पर्पसेस ऑन द टाइम्स एट द टाइम्स व्हेन weddings are there। तो यहाँ पे there are so many banquets inside जो wedding के लिए यूज़ होते हैं। तो the venue was over here and we are about to reach our destination। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा रश था एंड now we are inside the venue, so you can see चहल पहल, सारे गेस्ट जो हैं आप देख सकते हो। और what I am trying to capture right now is the entry of the bride। ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया because I didn't want to capture many people over here। तो this is the decor as you can see here। Mama is sitting here, Sanji is having his dessert because he doesn't want to have the main course, he's just taking जो tidbits या जो snacks offer किए जाते हैं। So he said I won't be having a complete meal over here, so this is all I want to have। और जो अभी आप देख रहे हो, this is the entry of the bride is coming, her brothers are bringing her along। तो आप देखो, enjoy करो। Okay, walk slowly।
Hey guys, we have attended the wedding and now we are exiting and we have not been able to click pictures but now we are exiting. So 10 हो गया यार, wedding attend कर ली है और ये बस मैं चलते चलते आप देख रहे हो हालात बुरे हैं लेकिन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ कैप्चर करने की. So yeah, wedding was good, everything was good, food was good. So like now we are going for the cab. So okay guys, we have already returned from the wedding. मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, खाना वाना nothing. थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि how was the wedding और basically ये जो मैं कैप्चर कर रही हूँ कि how I was dressed up on that day. You can see what I was wearing, the jewelry I was wearing, the suit I was wearing. I'm not able to show you the complete suit because हाँ पूरा look दिखाने के लिए कोई भी नहीं है इस टाइम पे. मैं खुद ही कैप्चर कर रही हूँ अपने को और देख लो, this is what I wore for the wedding and just comment down below कि how you found my attire for the wedding, whether you liked it or not. और बस now I got hold of Coma. अब वो दिखा रही है मेरा complete जो था. This is the outfit that I wore for the wedding. So how's it? Please let me know. I basically liked it for a change because it was a sharara set. तो this was the first time that I wore sharara set. इससे पहले मैंने sharara set किसी भी wedding पे नहीं wear किया. तो I think it was a kind of change for me और मुझे इसका color बहुत अच्छा लगा. Basically it is emerald green and I actually liked the color. That is why I bought this. So let me know in the comment section if you liked it. So here I am capturing Coma's outfit and she wore a crop top and a skirt and along with dupatta and yeah I liked it very much because मुझे इसका पीछे short of whitish combination जो था flowers का बहुत अच्छा लगा with and this is the mehndi that she had got done. बहुत अच्छा कलर आया था and it was very nice and because उसके पास टाइम नहीं था तो उसने पहले ही लगवा ली. Hello guys, how are you all? This has been a very hectic week. क्योंकि हमारे घर में थी लाइन से बहुत सारी शादियाँ. बहुत सारी तो नहीं थी तो 2 ही, लेकिन उससे पहले भी एक शादी अटेंड की थी, वो मैं ऑलरेडी ब्लॉग में डाल चुकी हूँ. दैट वाज नॉट अ शादी, दैट वाज अ सगन, बट देन देयर वाज वन मोर शादी इन रिलेटिव्स दैट वी अटेंडेड और वो अच्छी थी. उसकी क्लिप्स भी मैं डाल दूँगी. और आज है लाइक अगेन रिलेटिव्स में ही हमारी शादी है. तो वी आर ऑल ड्रेस्ड अप एज यू कैन सी. आई एम जनरली नॉट ड्रेस्ड अप, हमेशा सोई हुई दिखती हूँ अपने ब्लॉग्स में. तो दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ इट. तो ये देखो इस तरह से कुछ लुक लिया है मैंने एंड कमेंट एंड टेल मी इफ आई वाज लुकिंग फाइन ऑन दिस डे. और हाँ, तो आज है सगन, कल है शादी. तो ये सगन का कुछ लुक है. मैं अभी कोमा को कहती हूँ कि पूरा लुक दिखा देगी. वी हैव गॉट रेडी एट होम ओनली, घर पे ही उसने मुझे रेडी कर दिया. शी इज़ एक्सपर्ट एट मेकअप. देखो मेरा मेकअप तो आई थिंक इट इज़ गुड इनफ. और मुझे नहीं इतना करना आता क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग पे जिस पे सगन पे मुझे जाना था तो मैंने खुद किया था. तो दिस इज ऑल, दैट वाज ऑल दैट आई कुड डू एंड दिस हैज़ बीन डन बाय कोमा. आई थिंक इट इज़ फाइन फॉर सगन पार्टी. तो और बाकी बीच में इतना हेक्टिक वीक इसलिए था बिकॉज यू नो कि जब शादी होती है, सगन होता है और वो भी घर का होता है, तो अब नए क्लोथिंग और कुछ मैचिंग ज्वेलरी, विमेन का तो ये होता ही है, मैचिंग ज्वेलरी वगैरह सब लेते हैं. तो हमने भी जाके लिए हैं. सी वी गॉट ऑल दिस स्टफ दिस टाइम. तो बस बहुत हेक्टिक था बिकॉज कोमा इज हैविंग हर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स राइट नाउ. बीच में शादी है, मुझे भी कंपनी के लिए कोई चाहिए होता है. मम्मी के लिए अब साथ में जाना पॉसिबल नहीं है, अकेले कुछ समझ में नहीं आता. यू नीड अ कंपनी टू मेक चॉइसेस. तो उसके लिए मुझे कोमा को लेके जाना ज़रूरी था, तो मैं उसको लेके जाती रही, जिसमें उसका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ एंड शी गॉट टायर्ड एंड आई ऑल्सो गॉट टायर्ड क्योंकि एक चीज़ को मैच करने में और करने में काफ़ी वक्त लग जाता. तो बट एनी हाउ वी वर एबल टू अचीव वॉट वी वॉन्टेड टू अचीव and this is our look. This is the dress that we got for Sagan. और जो पिछली बारी की शादी की है वो भी क्लिप्स मैं डाल दूंगी.
और कल की शादी की भी आई थिंक इसी में डाल दूंगी। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आई जस्ट कट इट इनटू 2 पीसेस, नॉट 2 पीसेस, 2 पार्ट्स, और उस तरह से अपलोड कर दूंगी जैसे भी पॉसिबल होगा। और आप इंजॉय करो शादी के स्निपेट्स, शादी की क्लिपिंग्स। और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई पिछली वाली शादी में, थोड़ा बहुत जो भी शूट किया आई जस्ट ऐड इट इन द वीडियो। और आज कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉगिंग कर सकूं, क्योंकि अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ होते हो तो यू वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। बिकॉज नाउ लेट्स कम बैक टू टुडेज इवेंट एंड आई होप कि आई शुड बी एबल टू गेट गुड पिक्चर्स टुडे। सो let me call Koma. Koma, first take pic of Koma. This is Koma's mom. She's all ready, but she is under stress because exam भी है साथ में, तो exam की tension ज़्यादा है। खड़े होके दिखा दो Koma अपना पूरा gown का look. I'll just take a pic of you. Nice. I love this color. This is such a nice color, pink color, and ideal for summer party, summer occasion. And okay, let me show her in the close-up. This is a small set that she's wearing and she's left her hair open, and बस पीछे थोड़ा सा velcro थोड़ा सा नीचे जा रहा है स्टड्स का, पर वो अभी ठीक कर देते हैं। एंड फाइन, दिस इज इट। कोमा को कहती हूँ मेरी भी लुक दिखा दो, और हाँ अपनी मेहंदी तो दिखा दो। एंड गाइस, दिस इज माई लुक। अगेन आई वोर वॉशरूम क्या हो गया कॉफी करिए। और गाइस, वेन्यू पे पहुंचने के बाद काम क्या होता है, आफ्टरनून टाइम तो हो ही चुका था, भूख लग चुकी थी हाँ ऑफ कोर्स, और सब लोग देखो स्नैक्स खा रहे हैं। और वहाँ पे स्टेज पे पंडित जी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, और या वी आर हैविंग स्नैक्स का वो आप छोटा सा जो वो ट्रॉली लेके आया हुआ है उसमें वो सबको बांट रहा है, आप देख सकते हो जो वहाँ का वेटर था। और यहाँ पे हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि पूजा से पहले क्या कहते हैं जो तैयारियाँ करनी है। और ये देखो लड़की वालों की तरफ से लाइक द गिफ्ट्स हैव अराइव्ड, ये फ्रूट्स का जो टोकरा होता है इट्स देयर। सब लोग स्टेज पे पहुँच चुके हैं, ग्रूम इज सिटिंग, और बस पूजा की तैयारी शुरू है, पूजा चल रही है एक तरह से। और बस बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपना मतलब सेल्फी लेके हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। नहीं आपकी चॉइस। So hi guys, this is the wedding day and you can see the venue। बच्चे डीजे पे नाच रहे हैं और हम अपनी थोड़ी फोटोग्राफ्स क्लिक करने की कोशिश में हैं। This is the decor, yeah, the ambience you can say। all the guests have already arrived। बारात अभी तक आई नहीं है। We are all waiting for the बारात to come। पहुंच गई, सब नाचते गाते पहुंच गए हैं अपने दुल्हनिया को लेने के लिए। सो हियर इज द ग्रूम
मेकिंग द एंट्री और बस इसके बाद आएगी दुल्हन, थोड़ा बहुत फोटो सेशन विच इज ऑल एसेंशियल ऑन द स्टेज. So the groom is on the stage and he's just waiting for his bride to come. और बस ब्राइड की एंट्री होने वाली है, तो आप देखते जाओ. सारे इवेंट्स साथ के साथ अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो जस्ट कीप क्लोज. ओके गाइस, दैट वाज इट एंड आई होप कि आपको व्लॉग में जो भी मैंने क्लिप्स डाले ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एक फील आई होगी वेडिंग अटेंड करने की. एंड बोथ वेडिंग्स वर रियली गुड एंड अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द वेडिंग कपल. और आई होप यू लाइक द व्लॉग, और इफ यू like the vlog then do give it a thumbs up and just write down in the comment section if you liked our dresses. It would definitely motivate me, and if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel and do give it a thumbs up. That's it for this vlog, so we'll see each other in the next vlog. Till then, bye bye.